नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज मैं जतिन आपके सामने रूबरू हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक पे तो शायद मुझे लगता है कि हमारे हर किसी की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं आज आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सबकी ज़िंदगी में हमें किस किससे हमें खुशी मिलती है, किस प्रोफ़ेशन में हमें जाना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कैसे हम अपने पैशन को एक प्रॉफ़िटेबल प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हम जितने भी बड़े-बड़े नाम देखते हैं इस दुनिया में, चाहे बिल गेट्स है, चाहे आपका धीरूभाई अंबानी जी हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर जी हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हैं, चाहे आप अब पीजे अब्दुल कलाम हैं, जो भी अपने प्रोफ़ेशन में, अपने काम में अव्वल पे पहुँचे, उनके अंदर और बाकियों में क्या एक अलग क्वालिटी थी? उन्हों में और बाकियों में एक सबसे बड़ा डिफ़रेंस ये था कि लोगों ने अपना पैशन चूज़ किया, इन लोगों ने प्रोफ़ेशन चूज़ किया। इन लोगों ने देखा कि यार मेरे को इस काम में मज़ा आता है, चाहे मुझे बेशक से बिगिनिंग में मेरे को पैसा कम मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन मैं इसी का काम को करता रहूँगा और मैं 24 में से 17 घंटे, 18 घंटे मैं दूँगा इसके अंदर। 7 टू 8 आवर्स का टाइम फ्रेम ही नहीं है। सैटरडे, संडे की छुट्टी का भी टाइम फ्रेम नहीं है। दिन-रात जब आपको कहते हैं जब आप जो ईश्वर ने जिस पर्पज़ के लिए आपको भेजा है, जिस पर्पज़ के लिए आपको बनाया है, अगर वो आपको पता चल जाए तो शायद आप ज़िंदगी भर वो काम खुशी-खुशी करते रहते हैं और आपको भूख, प्यास, नींद सब भूल के आप उस काम में लगते हैं। तो जी हाँ, तो मैंने जैसे बिल गेट्स का इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था, आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनाई और आज शायद माइक्रोसॉफ्ट की वजह अगर रुक जाए तो शायद हमारा पूरा वर्ल्ड ही रुक जाएगा। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से साम्राज्य से बचपन से ही वो बिज़नेस करते थे। बल्क में ऑयल ला करके स्मॉल ऑयल बेचते थे। मेले में जाके वो पकोड़े का काम करते थे, वहाँ बेचते थे। तो सचिन तेंदुलकर 18 घंटे, 20-20 घंटे तक काम मेहनत करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे। उन्हें उन्हें इतनी खुशी मिलती थी उस काम से। अमिताभ बच्चन ने दिन-रात मेहनत करके आज पहुँचे, अब्दुल कलाम जी दिन-रात पढ़ाई करते। तो आप समझ पा रहे हैं, इन लोगों को काम करते रहना था, इनको पता ही नहीं चलता था हम कितना काम कर रहे हैं। तो ही उनका उनका लाइफ़ में ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। आज अब हमें ईश्वर ने क्यों बनाया है? जिस दिन हमें ये पता चल गया कि व्हाई गॉड हैज़ मेड अस, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर गॉड सेंडिंग अस, हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी का? हमें भगवान ने क्यों बनाया है? हमें हमारा प्यार क्या है? हम किस प्रोफ़ेशन से प्यार करते हैं? ठीक है? तो ये जब सब बातें हमें पता चलेंगी लाइफ़ में तभी हमारा एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। ईश्वर ने इस धरती में हर चीज़ को एक मकसद से बनाया है। जैसे इंसानों ने एक चीज़ें बनाई हैं, ऐसे ईश्वर ने बनाई। ईश्वर ने सूरज बनाए, चाँद बनाए, तारे बनाए, जानवर बनाए, समुद्री जीव, पक्षी सब बनाए। हर एक के अंदर एक अलग टैलेंट डाला है। किसी के अंदर उड़ने का टैलेंट है, किसी के अंदर भागने का टैलेंट है। एग्ज़ाम्पल के लिए बंदर तेज़ी से पेड़ पे चढ़ सकता है, मछली तेज़ी से समुद्र में जा सकती है। अगर हम बंदर को बोले कि वो वहाँ पर तेज़ी से स्विम करे तो हम नहीं कर पाएगी। अगर मछली से बोले कि वो चढ़ पाए पेड़ पे, वो तो नहीं चढ़ पाएगी। तो ईश्वर ने हर किसी के अंदर एक अलग कैपेबिलिटी, अलग टैलेंट देके भेजा है। तो यही चीज़ आज हमें देखनी है कि हमें अपने पैशन को कैसे प्रॉफ़िटेबल प्रोफ़ेशन में जाना है। तो उसके लिए हमें चीज़ें जो देखनी हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें किस काम में हमें अच्छा लगता है, किस काम करने में हमें खुशी मिलती है, ठीक है? उसके बाद उस काम को करने का हमें क्या कोई रिवॉर्ड, क्या हम एक प्रोफ़ेशन में डाल सकते हैं? क्या उसके लिए हमें दुनिया कुछ पैसा पे कर सकती है? क्या वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने पैशन को यूज़ करके? तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमें ये चीज़ देखनी है, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है मॉर्निंग वेकअप टाइम, हमारा जो मॉर्निंग का टाइम है, हम खुशी से उठते हैं या दुखी होके उठते हैं? अगर तो हम खुशी से उठते हैं, तो इसका मतलब कि हम अपने प्रोफ़ेशन जो काम हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल खुशी से कर रहे हैं और अगर हम मजबूरी में उठ रहे हैं कि यार आज फिर एक नया दिन शुरू हो गया, फिर मुझे ऑफ़िस जाके काम करना है, फिर 9 से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक काम करना पड़ेगा और उसके बाद मजबूरी में आप बस टाइम देखते रहोगे, 5 कब बजे, जल्दी से मैं ऑफ़िस से जाऊँ, लंच का टाइम कब हो गया, कितना हो सके मैं टाइम वेस्ट करूँ। जब ऐसी सोचोगी समझ लो कि आप गलत प्रोफ़ेशन में हो। आपको अपना काम बदलना है, आपको अपनी लाइफ़ में चेंज लाना है, आपको इसका मतलब कि आप गलत कर रहे हो जो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, अपने प्रोफ़ेशन के साथ, ठीक है? और जब आपका मन करे यार सुबह उठ के मुझे भागना है, मुझे काम शुरू करना है और मुझे यार जल्द से जल्द मेरी दिन की शुरुआत हो, मैं अपने काम पे जाऊँ और आपका इंटरेस्ट है, तो समझ लीजिए आपका वही आपका पैशन है, वही आपका प्रोफ़ेशन बनने लायक है और वही काम को आपको ज़िंदगी भर करना है, ठीक है? तो यही चीज़ें हमने देखनी है कि
अपने पैशन को प्रोफेशन में समझने से पहले हमें अपनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, हमारा टैलेंट, हमें किस काम में हमारा इंटरेस्ट है, ये सारे फैक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। डू वट यू लव, एक मूवी का मैं एग्जांपल दूंगा। थ्री इडियट मैंने कई बार देखी है, और जब भी मेरा कुछ मन करता है डिमोटिवेट, तो मैं उसको मूवी को जाकर देखता हूँ। उसमें बड़ी अच्छी बात सिखाई है। कहते हैं कि आप काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आती है। मतलब आप एक्सेलेंस हासिल करें, पैसा हमारे पास पीछे खुद आएगा। लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती उनका उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको ज़बरदस्ती उस प्रोफेशन में धकेला जा रहा है। पेरेंट का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, फलाने का बेटा इतना वहाँ पहुँच गया है तो तुम्हें भी पहुँचना है, फलाने की बेटी यहाँ पहुँच गई, तो एक पीयर प्रेशर, इस तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती उस प्रोफेशन में धकेला जा रहा है जिसमें उनको खुशी मिलती ही नहीं। अगर वो ऐसे लोग प्रोफेशन में अच्छे बन भी गए तो वो कभी अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी बन के रह जाएंगे। क्योंकि खुशी तो उनको मिली नहीं, खुशी तो वो कुछ काम और करना चाहते तो उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। और यहीं इस मूवी में दिखाया है कि आमिर खान को मशीनों से प्यार था, इंजीनियरिंग से प्यार था, और वो उसके पीछे फिर दुनिया आई, उसके पीछे बड़े से बड़े जो उसके टॉपर्स थे वो उसके पीछे फॉलो करते थे उसको। तो हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ, मूवी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी वो आप ज़रूर देखिएगा, मैं तो आपको कहूँगा ये है। तो गॉड ने हमें बनाया क्यों है, कौन हम हैं, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, आज हमने हर एक चीज़ एक मकसद से बनाई है। अलमारी है, टीवी है, फ्रिज है, आपका गाड़ियाँ हैं, रॉकेट्स हैं, ठीक है, हर चीज़ है, पेपर है, कपड़े हैं, इतनी चीज़ें बनाई हैं। एक हमने जो चीज़ें बनाई एक पर्पस के तौर पे बनाई। हर एक का एक पर्पस है, उससे हम कुछ काम लेते हैं, कुछ उससे हम यूज़ लेते हैं, कुछ उससे फ़ायदा लेते हैं। हम मोबाइल का काम टीवी से नहीं कर सकते, टीवी का काम हम कार से नहीं कर सकते, कार का काम रॉकेट से नहीं कर सकते, रॉकेट का काम हम और किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं, तो हर एक चीज़ को एक पर्पस से बनाया और वो उसी के लिए यूज़ होगी। अगर हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उस चीज़ की बेकदरी करेंगे। तो सबसे पहले हमें भी समझना पड़ेगा, ईश्वर ने हमें हमारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो हमें किस पर्पस से धरती पे भेजा है, क्या करने भेजा है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कहते हैं आपको जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपको खाना पीने की कोई सुध नहीं रहती। आपको लोग याद कराएंगे कि आपको खाने का वक्त आ गया है। आपको सोने का, नींद का, आपको और कुछ धुन ही नहीं होती। आपको बस जो आपने टारगेट बनाया आज का, उस काम को करने का, बस उसमें आपका सवार रहता है कि यार इसको मुझे आज पूरा करना है। तो समझ लीजिए इस काम को मेरा यही प्रोफेशन है। तो ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ठीक है, पैसों का लालच हमें रोकता है, पैसों के लालच से हम अपना पैशन छोड़ देते हैं। फैमिली के अंदर, दुनिया के अंदर कहते हैं कि यार फलाना बंदे का पैकेज ये लग गया, यार तू भी ये कर ले, तू भी एमबीए कर ले, तू भी इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है, आईएएस बन जा, आईपीएस बन जा, इतनी बड़ी कोठी, गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हम उस लालच के चक्कर में वो सब काम करने लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो लालच ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकता, क्योंकि जो हमारे अंदर से आ रहा है, अंदर का मोटिवेशन, और ये आउटर मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ा अंदर का मोटिवेशन है। तुम्हारे अंदर से कुछ आ रहा है, जो हमारे दिल से किसी काम को करने में इंटरेस्ट है, उस काम को हम करेंगे तो हम कभी भी निराश, और उसमें हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप जिन प्रोफेशंस का मैंने आपको नाम लिए, चाहे जितने बड़े नाम, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, ये जितने बड़े नाम हैं, आज क्या सोचते हैं इनकी कमाई कम है? आज शायद मैं और आप, हम शायद पूरी ज़िंदगी भर जो कमाएंगे, शायद वो दिन में इतना कमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए अपने प्रोफेशन को, अपने प्रोफेशन को चूज करने का, और सोसाइटी प्रेशर्स के अंदर आकर, ठीक है, समाज के प्रेशर के अंदर आकर ये काम नहीं करना। हमें जो चीज़ खुशी नहीं देती, हम उस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें जिस चीज़ में अच्छा मिले, चाहे पेरेंट का जो भी प्रेशर हो, पेरेंट्स को समझाओ बिठा करके। मैं अगर बन भी गया इंजीनियर, मैं बन भी गया डॉक्टर, मैं बन भी गया आईएएस, मैं बन भी गया आईपीएस, मैं बन भी गया बिजनेसमैन, तो मैं कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा उसमें दिलचस्पी नहीं है, मेरा उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को समझाओ। ज़्यादातर लोगों के प्रोफेशन मैंने देखे हैं, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड पे बड़ा डिपेंड करते हैं। उनके 10th में नंबर कम आए, ज़्यादा आए, तो उनको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एक स्पेसिफिक
एक फील्ड ज़बरदस्ती दी गई, उनका इंटरेस्ट था कि नहीं ये नहीं पूछा गया कि आपके नंबर ही आए हैं, आपको यही मिलेगा, ठीक है? समाज का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, जो एक सिस्टम बनाया गया उसका प्रेशर, उसी के दौरान सब फॉलो कर रहे हैं और वो दे। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में आगे बढ़ें, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी हो सकती है, किसी की लिटरेचर में अच्छी पकड़ होती है, किसी की सोशल साइंस में, किसी की सिविक्स में, किसी की मैथमेटिक्स में, किसी की इंग्लिश में, किसी की साइंस में, किसी की सोशल साइंस में, किसी की जीके में, किसी की होम साइंस के अंदर, किसी की फिजिकल एजुकेशन के अंदर, किसी का स्पोर्ट्स के अंदर, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है। तो हम ये सोचें कि यार हम उसके नंबर कम आ गए या उसके कम ज़्यादा आ गए तो ज़बरदस्ती उसको वो प्रोफेशन पकड़ा दिया जाए, समाज ये चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है, या ये सब पेरेंट्स का दबाव की वजह से, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। नंबर वन, हमें अपने जो मजबूरी की वजह से हमने कोई प्रोफेशन चूज़ किया है तो उसको हमें सबसे पहले छोड़ना है। लालच की वजह से अगर हमने कोई प्रोफेशन चूज़ किया है उसको हमने छोड़ना है। किसी भी फ्रेंड को फॉलो नहीं करना कि फलाने मेरा दोस्त ये करने लग गया तो मैं भी उसको करने लगा। ज़्यादातर घरों में ये हो कि क्योंकि कोई रिलेटिव का बच्चा बड़ा कामयाब हो गया, बड़ा कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, तो लोग उसी को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसी को ही कहते हैं कि यार पेरेंट्स भी, सारी सोसाइटी, सारे रिश्तेदार उसका एग्जाम्पल देने लग जाते हैं कि यार उसके जैसा बनो, वैसी पढ़ाई करो। उसका इंटरेस्ट था तब वो बना है, उसका इंटरेस्ट नहीं है आपके बच्चे का तो वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ाओगे तो कैसा चलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ देखनी है कि हमें अपने बच्चे को उसके पैशन से उसको सक्सेसफुल बनाना, ना कि किसी को फॉलो करके, किसी को ज़बरदस्ती वो काम करके। आप कभी ध्यान दें, आपके बचपन में आपको किससे प्यार था? आप ज़्यादातर लोगों, जितने भी मैंने बड़े नाम लिए, उनका बचपन से ही उस काम से उसको प्यार था, उस काम का उनका पैशन था, उन्हीं को ही उन्होंने फॉरवर्ड किया और आज बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बनाई और सक्सेस हासिल करी, ठीक है? तो आप देखें कि बचपन में आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डरे नहीं, सबसे पहले तो जो डर है कि यार मैं अगर अपने पैशन को फॉलो करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार एक मेजॉरिटी, जो एक क्राउड की मेंटालिटी रहती है कि यार एक टेस्टेड करियर, एक गारंटेड वाला करियर, उसी को फॉलो करो और उसमें आपकी लाइफ सेटल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कि हर प्रोफेशन के लिए ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, उसमें सक्सेसफुल नहीं मिलेगी। अगर इंटरेस्ट है, आप उसको दिन रात एक करके उसमें ज़्यादा अच्छे कामयाब होंगे। और मैंने आपको बताया, पैसा आपको फॉलो करेगा, आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि आपको इस जो दुविधा, जो एक ट्रैप है, जो सोसाइटी, समाज, दुनिया ये बनाती है कि यार पैसे के पीछे भागो, इसके सक्सेस के पीछे भागो, नहीं। आज से हमारी सोच हमने बदलनी है कि हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना है, हमें काबिल बनना है। और काबिल आप और एक्सीलेंस तब हासिल करोगे जब आप उस काम में बहुत दिलचस्पी लोगे, बहुत इंटरेस्ट लोगे, आपकी खुद की अपनी क्रिएटिविटी होगी, खुद में आप प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन निकाल पाओगे, उसमें आप अव्वल दर्जा ले पाओगे। और जिसको आप ज़बरदस्ती आपको कोई बोलेगा या आप लालच की वजह से करोगे, वो ज़्यादा टाइम तक अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो इससे अपने इस प्रेशर से निकलो कि मैं फेल हो जाऊंगा। आप बेशक से, राकेश झुनझुनवाला की एक बहुत अच्छी कोट है कि राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि उनके फादर ने बोला कि अगर मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ, उन्होंने बोला अपने फादर को, और अगर तू फेल हो गया, वो कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तब भी मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, तब भी मैं एटलीस्ट ट्राई तो किया मैंने अपने वो मेरे को वो खुशी ज़्यादा होगी कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो एटलीस्ट हम ट्राई करें। और आज आप देखें, 5,000 से उन्होंने 50,000 करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा बना दिया। तो ये होता है पैशन की पावर आपकी। उसके बाद सेटल डाउन का प्रेशर होता है कि एक टाइम के बाद आपको जल्दी सेटल डाउन होना है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है कई बार शुरू में हमारी अर्निंग नहीं आती। जब भी हम ऐसा अपना पैशन को अपना आगे फॉलो करते हैं, शुरू में हमें अपनी जेब से लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ टाइम तक रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन एक टाइम आता है, वो मल्टीपल कंपाउंड होकर के एक ऐसा रिजल्ट मिल जाता है, दुनिया चमत्कार, मतलब इट मेक इम्पॉसिबल थिंग हैपन अगर आप ये चीज़ करते हैं तो, ठीक है? तो हमें रिस्क फ्री के चक्कर में, हमें रिस्क वाला ही हमें ज़रूरी नहीं कि रिस्क फ्री ही सेफ़ है। अगर हम जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें तो ज़्यादा बड़ा रिस्क है, उसमें तो गारंटेड है कि आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। उसमें तो ठीक है, आपकी एक दाल रोटी चलती रहेगी, आप
एक बेसिक नीड आपकी पूरी होती रहेगी, लेकिन आपको एक्सीलेंस हासिल करना है, आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं, तो वो उसके लिए आपको अपना प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप करोगे। ऑलरेडी टेस्टेड प्रोफेशन के अंदर लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? वो इसी वजह से जाना चाह रहे हैं कि यार वो लोग ना रिस्क से बचते हैं, डरते हैं, ठीक है? पेरेंट्स अपने बच्चों को एक सेफ सिक्योर ज़ोन में डालना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर वो काम में वो अच्छा नहीं करेगा, तो वो एक अनसिक्योर, अनसेफ तो वैसे ही हो गया अपने आप, ठीक है? तो अपने आप को आप मेजॉरिटी जो क्राउड की मेंटालिटी है उससे हटाओ। आपको हट करके कुछ काम करने हैं, ठीक है? जो दुनिया नहीं कर रही, जो आपका 1% 2% लोग ही शायद ये काम कर पाते हैं। तो अपना क्राउड से आपको 1% के अंदर अगर आना है, तो इसी तरीके से अपनी फील्ड का टॉप बनना है जैसे बाकी सब बने हैं, ठीक है? अपने दिमाग से ये लाल बत्ती या अपना बढ़िया पैकेज या आपका बड़ा घर और ये ठीक है ना, इस तरीके से जो एक हर्ड मेंटालिटी है, ठीक है? उस चीज़ को आपको आपको चीज़ देखना है, ठीक है? तो आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग ज़बरदस्ती किसी को प्रेशर करते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, समाज, उनके कई बार वो एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं, रह जाते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो एक तरीके से हम किसी को भी इतना भी ना प्रेशर डालें। आजकल में नई यंग जनरेशन जो अभी अपने एग्ज़ाम्स दे रही है या अपना काम कर रही है, उनके ऊपर आने वाले टाइम में एक प्रेशर आने ही वाला है। जो समाज या उनके पेरेंट्स डालेंगे, तो इतना भी ना डालें कि ज़बरदस्ती के उसको वो इस हद तक कई बच्चे चले जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें एक सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? और हमें हमेशा ही ऐसा सोचना है कि 9 टू 5 9 टू 5 वर्किंग, अगर हम अपने प्रोफ़ेशन में हैं, तो 9 टू 5 वाला माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। आपको 24 घंटे, सातों दिन, और आपको तो छुट्टी ऐसी लगेगी यार क्यों आ गई है छुट्टी, ठीक है? आपको तो अपना हिसाब से भूख, प्यास, दिन, रात सब कुछ भूल करके आपको काम करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, तभी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। नहीं तो आप ये सोचें कि आपको अगर आप उससे टाइम पास करेंगे, आपको थोड़े टाइम करा फिर छोड़ दिया, तो समझ लें वो टाइम वेस्ट है, उसमें कुछ रिज़ल्ट आने, आपको लगे रहना पड़ेगा। चाहे बेशक से अभी आपका फैमिली प्रेशर है, चाहे आपको कोई दिक्कत है, ठीक है? तो आप पार्ट टाइम करो, अपने ऑफ़िस के बाद आके करो, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियली आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके घर परिवार की, तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है? अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो फुल टाइम करो। अगर आपने कुछ सेविंग्स कर ली हैं साल 2 साल की, तो एक बार ट्राई करो कि उसको फुल टाइम एज़ अ करियर लो। तो मैं कहूँगा आप एक बार इस चीज़ को करके देखें, गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। जितने भी करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर, जितने भी अपनी फील्ड के टॉप हैं, सब ने ये चीज़ फ़ॉलो करी है, और जितने भी बड़े नाम हैं, उन सब ने अपने इसी इसी अपने डेडिकेशन से उन्होंने अपनी हासिल करी है। तो ये चीज़ करें तो एक्सीलेंस तो हासिल करोगे तो पैसा तो आना ही आना है, ठीक है? और पैसे से ऊपर होके सोचें, पैसे से अपना दिमाग हटाएँ। पैसा हमारी क्रिएटिविटी रोक लेता है कि ठीक है, पैसा ज़रूरी है, पैसे के पीछे ना भागें, पैसों को अपने पीछे भगाएँ। तो उसके लिए हमें अपने काम को अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, कुछ प्रोफ़ेशन के अंदर कुछ स्पेसिफ़िक कम्युनिटी, कास्ट के लोग बड़े कामयाब होते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, बिज़नेस के अंदर बनिया कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़्यादातर मैंने देखा बिज़नेसमैन इसी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है? वैसे हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी की अलग टैलेंट है, हर एक ईश्वर ने हर किसी को टैलेंट देके भेजा है। लेकिन थोड़ा-सा मैंने देखा है कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड, आपका कास्ट कम्युनिटी बैकग्राउंड, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको एक सक्सेसफुल करियर को चूज़ करने में। आप देखें, ठीक है? और आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स का प्रोफ़ेशन, आपके ग्रैंडफ़ादर, आपके दादा, नानी, नाना, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, परदादा, वो किस प्रोफ़ेशन में थे? वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी जेनेटिक, आपका डीएनए किस टाइप का है, और आपको कौन-सा करियर चूज़ करने में आसानी होगी और किसमें सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो ये भी एक फैक्टर मेरे को लगता है, जेनेटिकली डीएनए भी रोल प्ले करता है। नॉर्मली घर का जैसा एनवायरनमेंट होता है, नॉर्मली देखो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सक्सेसफुल बाप है तो उसका बेटा भी सक्सेसफुल बने, कोई ज़रूरी नहीं है। एक सक्सेसफुल बाप, अब कितने ऐसे प्रोफ़ेशन हैं, आप देखें अमिताभ बच्चन, उनके बेटा अमिताभ बच्चन जितना सक्सेसफुल नहीं है, आज सचिन तेंदुलकर का बेटा उतना सक्सेसफुल नहीं है, सुनील गावस्कर का बेटा उतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है? ऐसे ही कितने बिज़नेसमैन हैं, उतना सक्सेसफुल नहीं है। धीरूभाई अंबानी का एक बेटा तो अच्छा रहा, दूसरा अनिल अंबानी उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा बाप है
वैसा ही बेटा बने, उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन अपना अलग है, उसका अलग है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें देखनी है कि थोड़ा-सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन एक एक आपको एक आइडिया मिलता है, एक आपको सिलेक्शन करने में आसानी होती है, ठीक है? उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को चूज़ नहीं कर रहे, अपने पैशन को चूज़ नहीं कर रहे, उस काम को कर रहे हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आप जिस जिस कंपनी में काम कर रहे हो, समाज में जिस एरिया में काम कर रहे हो, सरकार में गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, किसमें कर रहे हो, तो आप उनके साथ इंसाफ़ भी नहीं कर रहे हो, वो आप गलत कर रहे हो। वो आप ज़बरदस्ती सिर्फ़ एक लालच की वजह से उस प्रोफ़ेशन के अंदर हो, ठीक है? वो पर्क्स के चक्कर में आप उस प्रोफ़ेशन के अंदर हो, आपका अल्टीमेटली उसमें कोई दिलचस्पी कुछ है नहीं। आपकी दिलचस्पी काम से हट करके जो उसके आउटकम के ऊपर है, उस पे है। अल्टीमेटली वो तो बाय प्रोडक्ट है। कहते हैं कि हमें काम अच्छे से करेंगे तो सक्सेस और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी है कि अगर हमने किसी और प्रोफ़ेशन को चूज़ किया, तो ये समझें कि वो एक तरीके की स्लो डेथ है। वो हमें पल-पल मारेगी, जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है, दिन-रात आप उस काम को कर रहे हो, मजबूरी में उस काम को करना पड़ रहा है, तो आप पल-पल आप मर रहे हो उस काम में, ठीक है? और आप वर्ल्ड के ऊपर अगर आप अपना पैशन चूज़ करते हो, तो वर्ल्ड के ऊपर आप सोशली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करोगे। वो आपको अभी नहीं, वो कुछ टाइम बाद आपको कंपाउंड होके दिखता है। आपको ये चीज़ आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो अपने प्रोफ़ेशन से। आपने जैसे मैंने आपको नाम बताए उन्होंने जो प्ले किए हैं, ठीक है? ठीक है, वॉरेन बफेट है, ठीक है? वॉरेन बफेट आज आज 90 प्लस की एज में भी कहते हैं कि यार मैं अपने काम पे, मतलब कहते हैं कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता। कहते हैं व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव देयर इज़ नो रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट भी नहीं होगी, मतलब कहते हैं मैं जब मरूँगा तभी मेरी रिटायरमेंट है। तो मतलब इस हद तक उस काम से वो प्रेम करते हैं, वो अभी भी जाके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज़ के अंदर, अच्छी कंपनीज़ की रिसर्च करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस हद तक उनका लगाव है इन्वेस्टमेंट प्रोफ़ेशन के लिए, अपने काम के लिए। तो ये है, उनको सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हैंडल कर लेते हैं ड्यू टू देयर फ़ोकस एंड देयर लव। बिल गेट्स, संजीव कपूर, स्टीव जॉब, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, आप किसी भी बड़े शख्स का नाम लें। अच्छा, मैं आपको एक संजीव कपूर का एग्ज़ाम्पल दे रहा था। जब उसकी माँ उसकी बहन को खाना बना रही थी, तो संजीव कपूर कहता मुझे भी सिखा दो। उनका इंटरेस्ट था। आज उन्होंने फूड के टेस्ट से, कुकिंग से, रेसिपीज़ से, अपनी रेस्टोरेंट चेन से आज हज़ारों करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा किया। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी फ़ील्ड में आप टॉप पे पहुँच सकते हैं, बेशक आपका इंटरेस्ट, आप कोई बोलेगा यार कुकिंग से इतना बड़ा साम्राज्य, कि हाँ, अपनी फ़ील्ड का जो टॉप है, टॉप अगर बनना है अगर आपको और आपका इंटरेस्ट है, तो अपनी फ़ील्ड के आप टॉप बनोगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, हमें इसको मेजर भी करना है कि हम किस लेवल पे पहुँचे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है तब हम अपने पैसा कमाने के बाद अपने प्रोफ़ेशन को अपना चूज़ करें। आपको मैं बताऊँ, स्टीव जॉब के तो ऐसे हालात थे कि उनके पेरेंट्स के पास तो कॉलेज जाने तक के पैसे नहीं थे, और वो खाना भी राधा कृष्ण टेम्पल में जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैशन को फ़ॉलो किया। पैसा ना होते भी अपने पैशन को फ़ॉलो किया, साइड बाय साइड किया। पहले साइड बिज़नेस किया, फिर जॉब्स करी, काफ़ी सारे काम किए। फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोली। आज एप्पल देखो, ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपके पास फैमिली बैकग्राउंड से हो तभी आप कुछ कर पाओगे अपना पैशन। आप साइड बाय साइड कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रास्ते खोज लोगे, ठीक है? तो यही है, आज मैं आपको यही कहूँगा कि हमें जब भी ये सोचना है, जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं, तो उस काम में हमें अपना बेस्ट देना है। बेस्ट आप तभी दे पाओगे जब आप उस काम को दिलचस्पी से अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आपको ये मेरी जितनी बातें हैं अच्छी लगी हैं, और मैं चाहूँगा कि एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आए इस वीडियो को देखने के बाद। आप शायद अपनी ज़िंदगी में, अगर आप किसी गलत प्रोफ़ेशन को आप चूज़ करके बैठे हो, या पैसों के लालच में, या पैसों की मजबूरी में, या सोसाइटी की मजबूरी में, या अपने घर वालों की मजबूरी में, या आप घर के एटलीस्ट बेसिक खर्चे पूरे करने में, बिल्स भरने में फँसे पड़े हो, तो इससे बाहर निकल के रिस्क उठा करके अपने पैशन को फॉलो करके, जिससे आप प्यार करते हो उस काम को चूज़ करें।
और जो बच्चे अभी यंग हैं, जिनकी लाइफ में अभी करियर पूरे बनने हैं, एटलीस्ट उनको एक सही गाइडेंस मिले, आज वो अपना सही करियर अपना चूज़ कर पाएँ, पेरेंट्स उनका सपोर्ट करें, सोसाइटी उन्हें सपोर्ट करे, समझे, उनके साथ ये आप वीडियो शेयर करो ताकि उनकी लाइफ में एक परिवर्तन हो, ताकि वो किसी गलत प्रोफ़ेशन को ना चूज़ कर लें और अपनी ज़िंदगी में जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच पाएँ। तो मकसद यही है कि एक अपने आइडियाज़ से, अपनी जो भी नॉलेज मैंने जहाँ से भी हासिल करी वो आपके साथ शेयर करी। और अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर अपने सजेशंस अपने कमेंट्स में डालें। जाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटे से शेर से ख़त्म करूँगा। कहते हैं, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो ये सोचें कि अगर आप अपने पैशन को अपने प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रास्ते आप अपने आप खुद बनाएँगे, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर पाएँगे, ठीक है? और आप इतने एक्साइटेड होके काम करेंगे कि आपको दिन-रात, भूख-प्यास का टाइम का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर उसके साथ जिसको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद उसकी लाइफ में चेंज आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक एज के बाद हम अपना प्रोफ़ेशन नहीं चूज़ कर सकते, एक एज के बाद हम कुछ नया नहीं कर सकते। एज आगे एक मतलब मजबूरी में ही आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे अभी बिगनिंग कर रहे हैं करियर की, चाहे आप अपने 40s के अंदर हैं, 50s में, आप कभी भी अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बना सकते हैं। बेशक आपको वो निर्णय लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं उसमें कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं उसमें लगा रहूँगा और उसमें आऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप अपने सुझाव भी रखें, अपने आप आइडिया रखें कि क्या-क्या रिस्क, क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं किसी को अपने पैशन को प्रोफ़ेशन में, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसकी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा उसके सॉल्यूशंस को। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद।